न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन है। आज नवरात्र संबंधी कथा श्रवण करने के उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। नवरात्रि की प्रथम रात्रि के अवसर पर नवरात्र में जो 3 रात्रियां प्रथम की होती हैं भक्तगण, जो 3 प्रथम रात्रियां होती हैं वो महाकाली देवी के लिए विशेष रूप से है। फिर अंत में जो 3 रात्रियां होती हैं महासरस्वती के लिए विशेष मानते हैं, और जो मध्य में 3 रात्रियां होती हैं महालक्ष्मी देवी के लिए विशेष होती है। लेकिन एक ही शक्ति है भक्तगण, जैसे एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। वही कभी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वही कभी श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तो वही जो है सो कि शिव के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और वही शक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। कहीं कहीं परमात्मा शिव शक्ति के रूप में प्रकट हुए और कहीं आधा शरीर पशु का भी और आधा शरीर जो है सो कि नर का भी, जैसे हम जानते हैं नरसिंह अवतार। परमात्मा उनकी इच्छा अनुसार रूप लेते हैं भक्तगण। ये जरूरी नहीं है कि भगवान रूप ले मनुष्य का ही, वे अनेकों रूपों में भी अवतरित हो सकते हैं। यहाँ तक कि मीन अवतार भी हुआ था उनका, कभी उन्होंने मछली का भी अवतार लिया था, और यहाँ तक कि कच्छप अवतार भी, जिसको बोलते हैं तोची का अवतार, टोटोइस का जो है सो की अवतार। तो अनेकों अवतार हैं उनके, और यही एक परमात्मा जो है अपने आप को शक्ति के रूप में भी दर्शाते हैं। अथर्वशीर्ष को जब पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जगत जननी जगदम्बा माता से जब पूछा गया कि आप कौन हैं, देवताओं ने जब पूछा कि हे मातेश्वरी आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हुई हैं, तो कहीं उन्होंने बताया कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ और मैं ही अधिष्ठात्री हूँ, मैं ही जो है सो कि आनंद के रूप में भी हूँ और मैं ही अनानंद के रूप में भी हूँ, मैं ही शांति के रूप में भी हूँ और मैं ही अशांति के रूप में। तो परम आदरणीय भक्तगण, जैसे अभी बताया गया, शुरू में स्तुति की गई, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तत्पश्चात बताया गया कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, कि शांति रूप में भी वे स्थित हैं और इस रूप में भी हमने उनको प्रणाम किया। देखिए भक्तगण, संसार में प्रत्येक मनुष्य को शांति प्रिय है, शांति प्रिय होती है, और प्रत्येक मनुष्य को शक्ति चाहिए। शक्ति जो भी है, अगर आप सोचेंगे कि
नॉलेज एक जगह, नॉलेज जो है, ज्ञान एक तरफ है और एक तरफ अज्ञानता यदि है, इग्नोरेंस यदि है, तो इग्नोरेंस भी उन्हीं से निकलती है, इग्नोरेंस भी वहीं से हम प्राप्त करते हैं और ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। विज्ञान भी वही है और विज्ञान नहीं भी है, वेद भी वही है और वेद नहीं भी है, वे ब्रह्म भी हैं और अब्रह्म भी हैं भक्तगण। इस तरह से संसार में जो भी शक्ति है वे उन्हीं से प्राप्त है। अगर हम चाहेंगे कि अपने आप को हम शक्तिशाली बनाएं, अगर हम आसुरी शक्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी शक्ति हम प्राप्त कर लें कि हम प्रबल हो जाएं और फिर जो है सो कि बहुत शक्ति प्राप्त करने पर अगर हम में अहंकार चला आएगा तो हम उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर पाएंगे। अनेकों उदाहरण दिए गए पूर्व काल में, भगवान अवतार लिए थे पूर्व काल में, यहाँ तक कि रावण भी एक करैक्टर है जिसने सिद्धि प्राप्त की, शिवजी को प्रसन्न किया, फिर उसमें अहंकार आ गया कि बहुत बलवान हो गया, कभी कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा करने लगा लेकिन उठा नहीं पाया। इसी तरह भक्तगण उठाया था कुछ ही समय के लिए, लेकिन फिर शिवजी ने दबा दिया उसके हाथों को। कहने का भाव यहाँ यह है कि अहंकार भी हो जाता है, आसुरी शक्ति नहीं है, बल्कि जो भी शक्ति हमारे अंदर है उस शक्ति का हम दुरुपयोग करने लगते हैं जब, तो असुर हो जाते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ हमें शांति नहीं, हमारे मन में शांति नहीं, पूरे देश में शांति चाहिए, पूरे विश्व में भी शांति चाहिए कि जिससे लोगों में प्रेम भाव की वृद्धि हो, अन्य देशों में भी प्रेम भाव हो और हर जगह जो है सो कि अकारण लोगों की मृत्यु भी न हो। अगर युद्ध के कारण बहुत लोग गुजर भी रहे हैं, मर भी रहे हैं और उनके देश में, उनके गांव में अशांति अगर फैली हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें चाहिए कि हम जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना करें। यहाँ से हम उनकी प्रार्थना करें कि विदेशों में भी जहाँ भी लड़ाई झगड़ा है अभी, वहाँ जो है सो कि शांति हो, युद्ध का अंत हो और शांति हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता ने पूर्व कथा के आधार पर उन्होंने जो है सो कि स्पष्ट कहा है, उनके शब्दों में ही उन्होंने बताया, एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। जगत जननी जगदम्बा माता ने उनके शब्दों में यह स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, प्रसन्न मन से स्तुति करने का अर्थ क्या है भक्तगण? यदि एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है उनके लिए, एक व्यक्ति में जो है सो कि प्रेम भाव है, उसके हृदय में प्रेम भाव है, यदि जगत जननी जगदम्बा माता की सेवा करने में भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और यदि भगवान पर विश्वास है, जगत जननी जगदम्बा माता पर यदि हमारा विश्वास है, अधिक विश्वास यदि उन पर है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए जल्दी ही वे प्रसन्न हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे नए वर्ष के प्रारंभ में और किसी भी वर्ष के अंत में कभी कभी कहीं कहीं किसी एजेंसी के माध्यम से, या तो जो है सो कि टेलीकॉम आदि के माध्यम से कभी ऐसा होता है कि किसी चैनल को वे लोग रिलीज कर देते हैं। यहाँ तक कि लगभग 100 चैनल्स सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं फ्रीली और सभी लोग देख सकते हैं। तो क्या है कि जो व्यक्ति है जिसको इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, उसको पहले से ही आबोने हो जाना चाहिए। अगर पहले से वो एक क्लाइंट है उस संस्था में,
तब इजीली इस सिस्टम का वो प्रयोग कर पाएगा, इस फैसिलिटी को वो एंजॉय कर पाएगा। लेकिन अगर उसमें अबोने नहीं है तो अब से उसको अबोनमा लेना चाहिए, तब जाकर उसको भी यह फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरह भक्तगण नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा माता उनके समस्त चैनल्स को खोल देती है, मतलब कि भक्त लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक जो है सो कि उनकी अर्चना में लग जाते हैं। लेकिन जिनका संबंध पहले से उनके साथ है, जिस व्यक्ति का अथवा जिन लोगों को उन पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, और जो लोग ऑलरेडी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके लिए और आसान हो जाता है, कारण कि उनको फिर से एप्लीकेशन नहीं करना पड़ता, उनको जो है सो कि फौरन एक्सेस मिल जाता है। तो इसी तरह भक्तगण यहाँ बताने का तात्पर्य है कि यदि प्रतिदिन सेवा में आप लग जाएंगे, और इस श्लोक में क्या कहा गया है, कहा गया है एभिस्तवैश्च माम नित्यम। नित्यम का अर्थ प्रतिदिन नहीं है, नित्यम का अर्थ ईयरली नहीं है, वार्षिक नहीं है कि एक वर्ष के बाद जब नवरात्रि होगी तब हम पूजा आरंभ करेंगे, तब पुस्तक खोलेंगे दुर्गा पाठ की पुस्तक, तब जो है सो कि हम जो है सो कि प्रार्थना करेंगे या यज्ञ में आएंगे या मंत्र जाप करेंगे। यहाँ उसका अर्थ नहीं है नित्यम। नित्यम का अर्थ है कि परम पिता परमेश्वर के साथ परमात्मा के अन्य जो अवतार भी हुए, या तो वे निर्गुण है, सगुण भी रूप लेकर आ सकते हैं, और वही परमात्मा निर्गुण भी रहते हैं भक्तगण, विदाउट एनी फॉर्म। जिस व्यक्ति को परमात्मा पर आस्था है, परमात्मा पर विश्वास है, और श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक किसी न किसी प्रकार से नवधा भक्ति को अपनाते हुए प्रभु का चिंतन करता रहता है। नवधा भक्ति का अर्थ है कि हरि नाम स्मरण जैसे हम करते हैं, जो व्यक्ति नाम स्मरण भी करता है और जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न करता है, तो भी समझ लीजिए उसका कल्याण हो सकता है जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ देवी हमें क्या बोलती है, एभिस्तवैश्च माम नित्यम, मतलब कि हर क्षण। जैसे आपके यहाँ मोबाइल फोन है, मोबाइल डेटा है, यदि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, चालू नहीं है, तो आप चिंतित हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप एजेंसी में भी फोन करेंगे पता लगाने के लिए कि क्यों आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। आप चाहते हैं कि हर क्षण हर पल, दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो चाहे शाम हो, हर पल आपका संबंध, आपका कनेक्शन इंटरनेट का वो बरकरार रहे। इसी तरह भक्तगण, जो व्यक्ति चिंतित होता है जब देखता है कि परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन कम हो रहा है, लो स्ट्रेंथ हो गया, जैसे किसी आसंशय में, किसी लिफ्ट रूम में अगर आप चले जाएंगे अंदर बात करते हुए मोबाइल फोन के माध्यम से, तो समझ लीजिए आपका कनेक्शन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप में बंद हो जाता है। तो इसी तरह भक्तगण, कभी कभी भक्तों के जीवन में भी ऐसी स्थिति आती होगी कि कुछ समय तक, कुछ क्षण के लिए संबंध कट हो जाता है, कभी कभी 2-4 दिनों के लिए, कभी कभी 1 सप्ताह के लिए, कभी कभी 1 वर्षों तक कनेक्शन नहीं रहता, और उस भक्त को कुछ चिंता नहीं होती, कारण कि उसके लिए उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन नवरात्र के समय कम से कम भक्तगण, अगर हम चाहेंगे तो फिर से एप्लीकेशन कर पाएंगे, फिर से रिस्टोर कर देंगे भगवान। जो हमारा संबंध टूटा हुआ था पहले, वे नवरात्र के समय में फिर से कनेक्शन ला देंगे। और जगत जननी जगदम्बा माता जो शक्ति प्रदान करने वाली है, हम सबको शक्ति प्रदान करेगी कि जिससे हमें हर तरह से डिवाइन एनर्जी की प्राप्ति हो। एनर्जी सबको चाहिए, चलने के लिए हमें शक्ति चाहिए, बैठने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए भी वाक शक्ति वही देती है, सरस्वती ही माता ही वाक शक्ति देती है, नहीं तो कोई बोल नहीं पाएगा। देखने के लिए भी वही नयन में, आँखों में शक्ति देती है, सुनने के लिए भी श्रवण शक्ति वही देती है भक्तगण। इसलिए जो है सो कि हमको और क्या क्या करना चाहिए नवरात्र के समय, तो जैसे बताया गया, जिसका संबंध पहले से है उनके साथ,
कनेक्शन फ्रेंड अच्छा स्ट्रेंथ है, उसमें कनेक्शन अच्छा है, तो उसके लिए तो इजीली सब हो जाएंगे। नहीं तो किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि किसी प्रकार की बाधा भी चली आती है तो उसके लिए बस उस समय मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा मंत्र जाप करना पड़ता है, कुछ परिश्रमी होकर भक्तों को जो है सो कि देवी जी को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाकर सॉल्यूशन आता है। इसलिए यहाँ कहा गया है माम नित्यम, जिसका संबंध कनेक्टेड संबंध अच्छा है, नित्यम हर पल, तो और वो भी प्रसन्न मन से जो चिंतन करता है। आप तो रात्रि में मंदिर नहीं आ पाएंगे, अभी नवरात्रि में तो आ रहे हैं, मतलब कि रात्रि में तो अपने घर में रहते होंगे। इसी प्रकार आपका कनेक्शन आपके घर में भी अगर है आप, तो भी आपका कनेक्शन परमानेंट होना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो फिर कैसे परमानेंट करेंगे? तो उनके नाम का स्मरण यदि हम करते रहेंगे, मंत्र जाप यदि हम करते रहेंगे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जय। मेरे जय जगदम्बे, जब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, उसकी आस्था है जगत जननी जगदम्बा माता पर, ठीक वैसे ही जो कोई कृष्ण भक्त है, भगवान से कृष्ण का भक्त है, तो बोलेगा जय श्री कृष्ण। कोई प्रभु राम को मानता है, बोलेगा जय श्री राम। इसी तरह भक्तगण जय जगदम्बे, ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं मिला करता हूँ, जब भी मिलेंगे उनसे तो वे बोलेंगे जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हमारे मन में यदि प्रभु के नाम, प्रभु के अनेकों नाम बसे हुए हैं और जगत जननी जगदम्बा माता के भी नाम यदि बसे हुए हैं, तो समझ लीजिए धीरे धीरे हमारा मन और पावन हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोलते हैं प्रसन्न मन से कैसे उनकी आराधना करेंगे? तो बोलते हैं समाहित, जो इंद्रियों को वश में रखते हुए। अगर शरीर है हमारे यहाँ, शरीर हम लेकर यहाँ आए हुए हैं, मटेरियल बॉडी, लेकिन मन जो शरीर के अंदर है अगर वो भाग रहा है और मन यदि स्थिर नहीं है यहाँ, तो समझ लीजिए मन चंचल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बताते हैं आपको कि प्रभु की दया से ही हम लोग अपने इंद्रियों पर भी वश पा सकते हैं, मतलब कि इंद्रियों को अपने वशीभूत कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ बताया गया है मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति तद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। जगत जननी जगदम्बा माता ने भक्तगण अन्य राक्षसों का वध किया। जो भी ऐसे चरित्रों को पढ़ता है कि देवी ने कैसे, माता ने कैसे राक्षसों से युद्ध किया, तो भी जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्नता होती है। बोलते हैं वे समस्त बाधाओं को दूर कर देती हैं, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। फिर आगे वही कहती है अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुक्तमम्। प्रसन्न मन से जो इनके चरित्रों को सुनता है,
इन चरित्रों से हवन भी करता है, पूजन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी अन्य पावन तिथियों में और प्रसन्नता के साथ बृहद रूप में भी अनुष्ठान करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पाप छू नहीं सकता। उस व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है और उसके जीवन में आपत्ति भी नहीं आती भक्तगण। फिर कहते हैं भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ठ वियोजनम। आगे चल के जगत जननी जगदम्बा माता के भक्तों को गरीबी दशा का सामना नहीं करना पड़ता और अपने लोगों से वे बिछुड़ते भी नहीं हैं। शत्रुओं से भी भय नहीं होता, अस्त्र शस्त्रों से भी भय नहीं रहता, कारण कि वे लोग जो है सो कि सभी से मिलनसार होते हैं, उनमें प्रेम भाव होता है। आगे बताते हैं उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम महात्म्ये शमयेन ममा। शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार से ताप है, तो बोलते हैं दैविक ताप, दैहिक ताप, किसी प्रकार से यदि कष्ट है, आपको स्ट्रेस है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, किसी प्रकार से यदि व्याधि है, आधि या व्याधि, यदि रोग आ गया, या तो जो है सो कि अनेकों प्रकार से आप चिंतित हैं साइकोलॉजिकली, या तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या है, तो भी ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता हमको शांति प्रदान करती है। फिर कहते हैं दैहिक के बाद भौतिक ताप। शरीर के बाहर यदि दुर्घटना का योग यदि आ रहा है, या तो आपको चोट लग गई कहीं, या तो कोई गिर जाता है, या तो कुछ एक्सीडेंट्स भी होने के योग भी आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के आधार पर कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप चाहे कितना भी सावधान है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से कष्ट न हो, लेकिन कष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान जगत जननी जगदम्बा माता के यदि हम सेवक हैं, यदि उनकी शरण में हैं, तो वे हमें बचा लेगी। फिर आगे बोलते हैं दैविक ताप। दैविक ताप का अर्थ है जैसे तोमलेमो देते या भूकंप, सुनामी, बाढ़ आना, अनेकों प्रकार के उपद्रव होते हैं, टोर्नाडो आदि आदि बहुत प्रकार के वायलेंट विंड भी आ सकते हैं। अनेकों प्रकार से किसी किसी देश में समस्याएं होती हैं भक्तगण। इसलिए जो है सो कि हमको जगत जननी जगदम्बा माता से प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे हमें इन सब तापों से रक्षा हो, दैहिक ताप भी न हो, शरीर के बाहर भी दुर्घटना आदि का योग यदि है तो उससे भी हम बचे रहें, और फिर जो है सो कि पूरे संसार की भी रक्षा हो। और फिर कहते हैं यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तदमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। जिस मंदिर में भक्तगण, जिस घर में, जिस पूजा स्थल पर जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना की जाती है, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अगर पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है, या तो भजनों से भी उनको प्रसन्न करते हैं, पवित्र भाव यदि है, तो ऐसी स्थिति में उस जगह में जगत जननी जगदम्बा माता शक्ति के रूप में वास करती है, शांति के रूप में वास करती है, रहती है वहाँ शांति के रूप में, और लक्ष्मी के रूप में भी वहाँ वास करती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उनकी आराधना करें। फिर इसके बाद बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। वैसे तो हवन, पूजन, अर्चन सभी लोग कर रहे हैं, अभी ये भी उनको प्रसन्नता से यदि हम अर्पण करेंगे फल फूल आदि, तो भी वह स्वीकार करती है।
विधि को यदि हम जानते हैं चाहे नहीं भी जानते हैं, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक यदि हम पूजा आराधना करते हैं तो वे स्वीकार करती हैं। सात्विक रूप में यदि हम पूजा करेंगे तो वे स्वीकार करती हैं। और वार्षिक मतलब जो अभी हम नवरात्र में करते हैं ये 1 वर्ष के बाद, तो ये भी वे स्वीकार करती हैं। फिर कहते हैं श्रवण करना है, हमें सुनना भी चाहिए। सिर्फ भजन ही करेंगे तो ठीक तो है, प्रसन्न रहेंगे आप, लेकिन सिर्फ भजनों से ही आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। उसमें कथा भी एक पाठ है। श्रवण करना, कथा भी एक पाठ है, उसमें सुनना चाहिए कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो और हम अंधकार से दूर रहें और भगवान पर पूरा विश्वास फिर से हो, फिर से हमारा संबंध उनके साथ अटूट हो जाए। फिर कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं कहती है, वे क्या बताती है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धम धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर से यहाँ कहती है हमें सर्व बाधा, हर प्रकार की जो बाधाएं आती हैं जीवन में, कभी कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसी बाधा आ सकती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आप किसी कारणवश किसी बाधा में फंस गए, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, समस्त बाधाओं से आपको मुक्त कर देती है। धन धान्य सुतान्वितः, सभी लोग चाहते होंगे कि उनके यहाँ धन हो, धान्य हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो जगत जननी जगदम्बा माता कृपा करती है कि स्थिरता आ जाती है जीवन में। सुतान्वितः मतलब कि सभी लोग चाहते होंगे कि उनके यहाँ जो संतान आदि हैं सब लोगों उनका जीवन भी सुखमय हो, तो समझ लीजिए ऐसा हो जाता है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से ऐसा हो जाता है। अगर माता पिता जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है और बच्चे यदि किसी प्रकार से समस्याओं में हैं, तो माता जी कृपा करती हैं, माता जी कृपा करती है और उन बच्चों की भी रक्षा करती है। मैं नहीं बोलता हूँ, वे स्वयं बताती है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, कि कोई डाउट नहीं है इसमें। श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तचारोद्बदयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। बोलते हैं कि हमें श्रवण करना है। यदि हम चाहते हैं, शुरू में जैसे कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो, समाज में शांति हो, देश में शांति हो, हर जगह शांति की वृद्धि हो। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में हमको इस स्वरूप में, परमात्मा तो अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन इस स्वरूप, इस मॉड्यूल के बाहर हम अगर रहेंगे, आप भगवान को किसी भी स्वरूप को मान सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन इस मॉड्यूल को यदि छोड़ देंगे, ये जो आराधना शक्ति के लिए जो आराधना है सब वही है, जगत जननी जगदम्बा माता परमात्मा ही का स्वरूप है, लेकिन इस रूप में अगर हम इस आराधना को छोड़ देंगे, सप्तशती आदि को छोड़ देंगे, तो समझ लीजिए कुछ कमी रह जाती है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जो कृपा है उसका भी हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में। फिर कहते हैं यहाँ सर्वत्र यदि हम शांति चाहते हैं तो इनकी शरण में तो हमें आना ही है और महात्म्यों को सुनना है। जो भी यहाँ बताया जा रहा है, अभी सुबह में ही यहाँ यज्ञ किया गया, प्रतिदिन यज्ञ होता है, पाठ भी सुनाया गया और अभी कथा के रूप में कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है भक्तगण, कि जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो और आप में जो विश्वास है वो और दृढ़ हो कि परमात्मा है। जगत जननी जगदम्बा माता ने स्वयं यह स्टेटमेंट दिया है, उनका स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता। फिर आगे क्या करती हैं, दुःस्वप्नं चंद्रभ्रे दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते
खराब स्वप्नों को दूर कर देती है, और अच्छे स्वप्न अगर आने हो तो आने की अभिलाषा होगी तो समझ लीजिए अच्छे स्वप्न भी चले आएंगे। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम् संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। बच्चों पर यदि ग्रहों की दशा है, महादशा हो, अंतर्दशा हो, तो ऐसी स्थिति में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो ठीक है, लेकिन अनिष्ट ग्रह का प्रभाव यदि है, मार्केश ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण अनेकों प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है। अगर आपको कृपा चाहिए तो एक दो ज्योतिष के आधार पर आप मंत्र जाप आदि कर सकते हैं ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अगर आपको जगत जननी जगदम्बा माता पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, तो अन्य मंत्रों के जप के साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न कीजिए यज्ञों से भी, और मंत्र जाप भी कीजिए उनके लिए। अनेकों मंत्र होते हैं भक्तगण, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, सभी लोग बोलेंगे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं महाकाल्याय क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं महाकाल्याय क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं महाकाल्याय क्लीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। अनेकों मंत्र होते हैं भक्तगण, मंत्रों के माध्यम से भी हमारा कनेक्शन फिर से दृढ़ हो सकता है। तो इसलिए यह बता रहे हैं आपको कि बाल ग्रहा विभूतानाम बालानाम शांति कारकम। बच्चे की दृष्टि, बच्चे पर क्या बीत रहा है बच्चे ही जानेंगे, लेकिन हम लोग दूर से इनकी ही शरण में आ सकते हैं और यहाँ से ये रिमोट कंट्रोल कर सकती है। प्रार्थना हमें यहाँ करनी है। फिर आगे बोलते हैं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरण मुक्तमम्। यदि किसी से दुश्मनी भी है भक्तगण, तो दुश्मनी को बहुत दिनों तक मत रखिए। दुश्मनी यदि किसी से है, किसी से यदि शत्रुता है, तो आप समझ लीजिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है। वो अगर वो पॉसिबल हो आपको करने के लिए जो कर रहा है वो दूसरी बात है। अगर जो बोल रहा है वो इम्पॉसिबल है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं अलग हो जाना चाहिए। कहने का भाव ये है कि बहुत समय तक दुश्मनी को आप मत रखिए। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है, संघात भेदे च मैत्री, संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम्। यदि किसी प्रकार से दुश्मनी है किसी व्यक्ति में या किसी देश के लोगों में, देश विदेश में यदि दुश्मनी है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देश विदेश में भी आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विचार करेंगे तो कैसे कैसे कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। आज अभी देखेंगे, सुनेंगे, इंफॉर्मेशन भी लेंगे तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है अकारण। तो कहने का भाव है कि सिर्फ आपसी दुश्मनी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि देश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या विश्व लेवल पर भी अगर विचार करेंगे तो दुश्मनी ठीक नहीं है। दुश्मनी से हर तरह से बर्बादी होती है, वायलेंस भरते हैं, हिंसा की वृद्धि होती है, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, समस्याएं आती हैं। इसलिए यहाँ बोलते हैं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणम उत्तमम्। अगर हम साधना करेंगे, शक्ति की शरण में रहेंगे, तो कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी बहुत दिनों तक न रहे। मित्रता में हम बदल देंगे संबंध को, या तो अलग हो जाएंगे। समझते हैं ना। फिर आगे यहाँ बोलते हैं
दुर्वृत्तानाम शेषानाम बलहानिकरम परम। दुश्मनों के बल को जगत जननी जगदम्बा माता कम कर देती है कि जिससे वे आप पर अत्याचार न करें, उनको स्वयं निर्भर कर देती है। वे बलहानि करम परम। रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम। भूत प्रेत पिशाच से भी वे हमारी रक्षा करती है। भूत पिशाच अगर कहीं है भी तो उनसे हमारी रक्षा वे करती हैं। हनुमान जी महाराज भी रक्षा करते हैं। बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जी एक बातोमाजिक का काम नहीं करेंगे वे, कि आप उनको कभी ध्यान में भी नहीं लाते हैं, उनकी स्तुति भी कभी नहीं करते, एक हवन भी नहीं किया उनके लिए, कभी भी हनुमान जी को आपने प्रसन्न भी नहीं किया, आप डिसिप्लिन में भी नहीं रहते होंगे और बोलेंगे जय हनुमान, ऐसे नहीं आने वाले हैं वे। लेकिन यदि उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा संबंध है, तो समझ लीजिए आपको उनको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे बोलेंगे जय श्री राम, हनुमान जी अपने आप पहुंचाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। जैसे ही उनके मंत्रों का जप आरंभ करेंगे, फौरन वे चले आएंगे और मंत्रों को सुनकर चले आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम दक्षिण मुखाय पंचमुखानुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम राम ह्रीं रोम रम रोम राम सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। हनुमान जी महाराज को यदि पुकारेंगे, मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे, तो वे समझ जाएंगे कि उनका यह भक्त जो है कहीं कहीं किसी प्रकार से सुरक्षा चाहता है, तो शीघ्र अति शीघ्र वे पहुंच आएंगे। मनुष्य कभी ऐसी स्थिति में, इस प्रकार की संकटकालीन स्थिति में मनुष्य इधर उधर भटकने लगता है, भूल जाता है जगत जननी जगदम्बा माता को, भूल जाता है हनुमान जी महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है और इधर उधर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता, जिन्होंने हमारे हाथों को पकड़ा हुआ है अभी तक, जैसे माता जो हैं या पिताजी क्या करते हैं, बच्चे के साथ जब कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं किसी मेले में, मतलब कि बहुत लोग जहाँ पर है, तो वहाँ बच्चे के हाथों को या एक हाथ को माता जी धर लेती है कि जिससे वह बच्चा इधर उधर गुम न हो जाए। सही बोलता हूँ या गलत? बच्चे की आस्था है या चाहे नहीं भी आस्था है, लेकिन माता जी चाहती है कि उस बच्चे की रक्षा हो। चाहे बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्यों हाथ धरा जा रहा है, लेकिन फिर भी माता जी जानती हैं कि इसके हाथ को यदि छोड़ देंगे अभी, तो यह बच्चा इधर उधर चला जाएगा, मेले में गुम हो सकता है। तो इसी प्रकार भक्तगण, कभी कभी जगत जननी जगदम्बा माता नहीं चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, कि हम लोग इधर उधर भटक जाएं, धरी रहती हैं हाथों को। लेकिन यदि हम अतः करेंगे, अतः मतलब कि हद से ज़्यादा करने लगेंगे जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वे क्या करती है, हमारे हाथों को छोड़ देती है। कारण कि इस व्यक्ति को उन पर भी अब विश्वास नहीं, माता पर भी विश्वास नहीं,
कुछ समय के लिए छोड़ देती है भटकने के लिए, लेकिन दूर से देखती है कि वह लड़का कहाँ जा रहा है, अभी वह लड़की कहाँ जा रही है, वह बालक कहाँ जा रहा है, उसको बचाएगी वो, लेकिन फिर भी उसको अनुभव प्राप्त कराने के लिए कुछ समय के लिए फ्री छोड़ देती है। तो यही बात है यहाँ भक्तगण, रक्षो भूत पिशाचानाम। अगर हमको किसी प्रकार से भय है ऐसी स्थिति में तो उनको भूलना नहीं चाहिए। जगत जननी जगदम्बा माता को भूलना नहीं चाहिए। अनेकों मंत्र हैं और सत्संग के माध्यम से आपको सही समय पर सही जगह आना चाहिए। जैसा कि यहाँ हर मंगलवार को आज से नहीं बहुत वर्षों से यज्ञ किया जाता है, अन्य जगहों में भी यज्ञ किया जाता है सात्विक रूप में, और श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक लोग आते रहते हैं। सिर्फ एक वर्ष में एक बार नहीं बल्कि हर सप्ताह में वे उपस्थित रहते हैं, कारण कि उनको पूजा पाठ प्रिय है, हवन प्रिय है, अर्चन प्रिय है, इससे उनको आनंद की अनुभूति होती है। फिर आगे क्या बोलते हैं, सर्वममैतन् माहात्म्यं मम सन्निधि कारकम्, कि हमें महात्म्य को सुनना है। अभी जो भी बता रही है हमें, आज क्यों मैंने इस कथा को आपके सामने रखने का प्रयास किया कि जिससे आप पहले समझ जाए कि जगत जननी जगदम्बा माता ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है, उनका बयान ऐसा है, उन्होंने उनके शब्दों में हमें सिखाया है, हमें शिक्षा दी है। फिर आगे, पशु पुष्प अर्घ धूपैश्च गंध दीपैस्तथोक्तमैः, कि हम कैसे उनकी आराधना करेंगे। तो पान फूल अगरबत्ती चिराग आदि तो हम अर्पण करते हैं भक्तगण। देखिए भक्तगण, एक तो परमात्मा सर्वत्र है, कहाँ कहाँ पूजा करेंगे, लेकिन अगर मंत्र जाप कर रहे होंगे और आप देखते हैं कि आप प्रसन्न हैं, आप मंत्रों द्वारा प्रसन्न हैं, सच्चाई के मार्ग में हैं, और आपका अच्छा कॉन्डक्ट भी यदि है, आप पे शांति की अनुभूति भी कर रहे हैं, और आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, आप नॉन वायलेंस को अपना चुके हैं, और आपके अंदर प्रेम है, सबके लिए, भगवान के लिए भी प्रेम है, हर एक व्यक्ति से आप प्रेम भाव व्यक्त करते हैं बातों में। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, समझ लीजिए आप किसी की हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ बोलने का अर्थ है कि जगत जननी जगदम्बा माता बताती है कि हम पुष्प से भी उनकी पूजा कर सकते हैं, अगरबत्ती चिराग आदि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चंदन अर्पण करेंगे, चिराग अर्पण करेंगे, अभी नवरात्र में बहुत जगहों में आप देखेंगे, और ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापन भी यदि कर देंगे अपने घर में, आप कलश स्थापन क्यों करेंगे? कलश स्थापन का अर्थ क्या हुआ? अगर आपके यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता का स्वरूप ऑलरेडी है तो डायरेक्ट उस मूर्ति के आगे, जगत जननी जगदम्बा माता के आगे जिस मूर्ति में वे विराजित है, उसी जगह में जो है सो कि आप चिंतन पूजा आदि कर सकते हैं, ये भी वे स्वीकार करेगी। लेकिन अलग से अगर आप उनको निर्गुण रूप में देखना चाहते हैं, फॉर्मलेस, तो एक कलश रख देंगे। कलश में क्या डालते हैं भक्तगण? कलश में पानी डालते हैं, या तो गंगा जल डालते हैं, चंदन भी डालते हैं, और उसमें अन्य जो सामग्रियां हैं डालते हैं, रजत आदि डालते हैं उसमें सिल्वर के रूप में, और जो है सो कि सुपारी आदि हम उसमें डालते हैं, और दुर्वा, बेलपत्र, पंचपल्लव सब जो हम डालते हैं उसमें। फिर उसके ऊपर जो है सो कि पूर्ण पात रखकर नारियल को रखते हैं, और नारियल में कोई रूप नहीं होता, नारियल में हाथ पैर भी नहीं है भक्तगण, कान मुख कुछ नहीं है। जैसे शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग देखेंगे तो उसमें हाथ पैर कुछ नहीं है, वो गोलाकार है, पूरे विश्व की तरह है, वो ग्लोब जैसा है। और वहाँ देखेंगे, अगर सामने देखेंगे शिवलिंग के सामने, तो वहाँ शिव पार्वती भी विराजित है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हेड की तरह। लेकिन अभी भक्त लोग क्या करते हैं, कलश पर भी मुख बना देंगे या तो मास्क लगा देंगे, कारण कि वे उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे हैं कि उस कलश में निर्गुण स्वरूप शक्ति का वास है उसमें।
इसलिए ऐसे भक्तों के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, मुख जैसा बना देते हैं कि जो है सो कि उन लोगों की श्रद्धा बढ़े, कि जिससे यहाँ बोलेंगे यहाँ लक्ष्मी माता है, या शैलपुत्री देवी यहाँ है, ब्रह्मचारिणी देवी यहाँ है, आदि आदि। तो नव दुर्गा में क्या है भक्तगण, ये जो नव रूप है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। फिर अंत में नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री का होता है। तो यहाँ क्या है, बोलते हैं कि एक तो निर्गुण होता है, निर्गुण विदाउट एनी फॉर्म। एक सुपारी भी रख देंगे चावल पर और आप ऐसा सोचेंगे कि आप जो पूरी खीर चढ़ाते हैं अपने यहाँ इन नव देवियों को अर्पण करेंगे, तो ऐसे ही नहीं बल्कि हर एक पूरी के सामने अगर एक कटोरी में चावल भी रख देंगे, हल्दी लगाकर उसमें एक सुपारी भी डाल देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है शैलपुत्री देवी के लिए है, ये है ब्रह्मचारिणी देवी के लिए, आदि आदि। नहीं तो ऐसे भी रख देंगे तो वे स्वीकार करेगी। लेकिन कहने का भाव यहाँ यह है कि कहीं कहीं लोगों के मन में यह बात आती है कि परमात्मा निर्गुण है, विदाउट एनी फॉर्म, लेकिन कहीं कहीं डिफिकल्ट है समझना, इसलिए उनके लिए एक रूप जरूरी है। समझते हैं ना? तो यहाँ बोलने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि चंदन, धूप, दीप आदि उस कलश के सामने भी रख सकते हैं, और मूर्ति के रूप में अगर आप मानते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं, फूल पान आदि रख सकते हैं। और फिर क्या बोलती है जगत जननी जगदम्बा माता, विप्राणाम भोजनैर होमय प्रोक्षणैर हरनिशम। विप्र आदि को बुलाकर आप यज्ञ कराइए, पूजन कराइए, कि जहाँ मंत्रों की ध्वनि हो और सही रूप में पूजा हो, कि जिससे सात्विक पूजा हो। फिर आगे बोलते हैं, अगर हम श्रवण करेंगे उनके महात्म्यों को तो पाप हर लेती है और आरोग्यता भी हो जाती है, मतलब कि रोग भी दूर होने लगते हैं। सर्व बाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्थियोपि वा स्मरण में तच्चरितम नरो मुच्येत संकटात्। यदि हम घिरे हुए हैं ऑलरेडी एक रोग से, या तो बाधा से घिरे हुए हैं, हम लोग सिर्फ दवा के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ दवा ढूंढ रहे हैं, मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन इनका स्मरण कर लेंगे पहले, तो हो सकता है कि जिस डॉक्टर को भी आप देखेंगे दवा पाने के लिए, सही डोज दे आपको। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको डोज गलत मिल जाता है। ओवरडोज नहीं बोलूँगा, हो सकता है कि आपको कम डोज मिल रहा है। कहने का भाव यहाँ यह है कि हर एक क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आपको सही रूप में सही स्पेशलिस्ट के यहाँ जाने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, और वही जो है सो कि आपको मार्गदर्शन देती है, गाइडेंस देती है, कारण कि आपने उनका नाम स्मरण कर लिया पहले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, आपने स्मरण कर लिया तो समझ लीजिए वे हर तरह से आपको सद्बुद्धि देने लगेगी कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं स्मरण मम तच्चरितम, स्मरणम भी करना है, उनके चरित्रों को याद कीजिए, हमारे जीवन में उनको लाना है। तो हर पल हर क्षण शक्तिमय वातावरण होना चाहिए, मतलब कि आपको हर तरह से जो है सो कि उनका चिंतन भी करना है। और इसी तरह भक्तगण यहाँ जो अभी बता रहा हूँ मैं, प्रथम लाइन में ही बता दिया गया था कि एभि स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यह समाहित तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम। कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, हम सब लोग चाहते हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करें, तो हमको चाहिए कि हम में कुछ डिसिप्लिन हो और हम श्रद्धा के साथ जो है सो कि आगे बढ़े अपने जीवन में, कि जिससे हमारा जीवन निरर्थक न हो। बहुत कथा भी यदि श्रवण करेंगे तो हो सकता है आप याद नहीं कर पाएंगे सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ के उपस्थित जो भजन मंडली के लोग हैं उनसे निवेदन करूँगा कि अभी 2-4 भजन और वे गाएं, सबको मौका दे गाने के लिए, कि जिससे
आपको भी भजनों से भी आनंद की प्राप्ति हो। कथा के लिए तो भी बहुत समय है, कल भी कथा सुनाई जाएगी, परसों भी कथा सुनाई जाएगी, और आज के जो संदेश मिलना था आपको मिला। और मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रति रात्रि में यहाँ आने का प्रयास कीजिए। अभी तो जो आप सुने हैं ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में है, ये एक प्रस्तुतिकरण के रूप में है ये भक्तगण, और बहुत कुछ अभी ले जाना है। जैसे बाजार जब जाते हैं तो खाली तौत लेकर जाते हैं, खाली बाग लेकर जाते हैं, या तो वही बाग खरीद लेते होंगे और उसको भर के लाते हैं। तो अभी तो ज्ञान रूपी गंगा है, अभी यहाँ हर तरह से गंगा बहने वाली है। इसलिए अभी आप में अभी तो थोड़ा ही कुछ डाला गया है आपके बास्केट में। अभी तैयार रहिए आप कि 9 दिनों के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो तौत जो है आपके यहाँ वो भारी पड़ जाए, उसको लेने के लिए 2 लोगों को जाना होगा, या तो उसको आपको मोटर में ले जाना होगा। कहने का भाव यहाँ यह है कि अपने बास्केट को, अपने आपके साथ जो बचता है उसको जो है सो कि आप संभाल के रखिए, और आप आते रहेंगे तो रोज ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जिससे हर तरह से आप अपने जीवन में प्रगति करने में समर्थ हो। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण